ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर चल रहा था और इसमें कितने लेक्चर हो गए हम लोग के? 8 हो चुके हैं, 8 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 9 और टॉपिक हम लोग आगे स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन पहले ये कर दें कि व्हाई वी नीड टू नो व्हाट इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसकी जरूरत क्या है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस जानने की? Why we need to know what are the spontaneous or non-spontaneous processes? Because now we want to study second law. But again a question, ये चिंतन चल रहा है। सोचना शुरू करेंगे ना तो क्वेश्चन अपने आप आते हैं, ठीक है। और ये सारे किसी बुक के क्वेश्चन नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ, जब टॉपिक में इन्वॉल्व होंगे तो अपने आप आएगा कि सेकेंड लॉ क्यों पढ़ना है। सेकेंड लॉ क्यों पढ़ना है? बिकॉज देयर वाज अ लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ स्पॉन्टेनिटी नहीं बता पाता है। क्या मतलब हुआ? वो नहीं बता पाता है कि प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। बहुत अच्छा, होगा कि नहीं होगा ये कौन बताता होगा कि नहीं होगा? ये सेकेंड लॉ बताता है। एंड सेकेंड लॉ होता क्या? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंड ई से एंट्रोपी। तो इसलिए अब हमको पहले स्पॉन्टेनियस पढ़ना है, फिर नॉन स्पॉन्टेनियस, फिर एंट्रोपी, फिर सेकेंड लॉ। बहुत अच्छा, तब सेकेंड लॉ है कि नहीं? ऐसे चिंतन करिए तो अपने आप बैठ जाएगा दिमाग में, रटना नहीं पड़ेगा आपको। तो वापस आते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सनराइज। इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। अच्छा, फिर हमारी जो ग्रोथ होती है वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं? अगर कोई चाहे कि नहीं हम तुमको 1 फीट से बढ़ने नहीं देंगे, नहीं हो सकता है। अच्छा, लेकिन फिर देखिए आज तक किसी भी माँ बाप ने अपने बच्चे को बढ़ते हुए नहीं देखा, लेकिन बढ़ा तो है, बढ़ा तो है। तो इसलिए तो कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कैनॉट बी रिवर्स्ड, रोक नहीं सकते आप। दे विल हैपन, ठीक है। और उसके लिए पेरेंट क्या करते हैं और कहते हैं मेरा बच्चा। ये मजेदार चिंतन का विषय है ये बैठ करके, ठीक है। भाई आपने बड़ा किया क्या? भाई जो कुछ भी, अब हमारा हाथ देखिए कितना बड़ा हाथ हो गया, 2 फीट का, 2.5 फीट का। तो आपने तो इतना बड़ा सा हाथ दिया था। इतना बड़ा कैसे? आपने क्या किया इसमें? कुछ नहीं किया आपने। तो ये स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, फिर देखिए सम प्रोसेसेस रिक्वायर सम इनिशिएशन। जैसे पेरेंट जब हम लोग पैदा होते हैं तो मम्मी क्या होता है, मालिश करती हैं। तो पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा? क्या देखा? हाँ, मालिश करती हैं तो एक हाथ तो दूसरा पैर से पकड़ के ऐसे खींचा जाता है डायगोनल। ये नहीं देखा आपने रिचल? हाँ, ये क्या होता है? ये जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। हाँ, और उसको पीठ के ऊपर लेटा करके और पूरा पैर उसका ले जाके क्या जमीन पे, पूरा ऐसे जमीन पे। बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है, बचपन में है। अब उसी में जब पूरा ऐसे किया उसने गैस भी निकाली। भाई बच्चा तो बच्चा है, उसको क्या है। तो थोड़ी बहुत तो मतलब उतनी पेरेंट हेल्प करते हैं। तो हमने कहा कि सम प्रोसेसेस रिक्वायर सम इनिशिएशन, कि थोड़ा बहुत तो पेरेंट ने किया, ऐसा नहीं कि कुछ किया ही नहीं, कि थोड़ा बहुत हमारे बॉडी पार्ट को स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन हमेशा नहीं करते। फिर जब हम 10 साल के हो गए तो अब तो खाना भी नहीं खिलाते। पहले तो खिलाते थे बैठा करके, लेकिन फिर क्या हो गया, क्योंकि प्रोसेस कुछ ऐसे हैं कि शुरू में आपने एनर्जी सप्लाई किया, हीट सप्लाई किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर दे कंटिन्यू बाय देमसेल्व्स। जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मेन वर्क क्या है रेचल?
दे आर यूज्ड एज अ फ्यूल, जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स आर, लिख लीजिए, हाइड्रोकार्बन्स आर मेनली यूज फॉर फ्यूल, हाइड्रोकार्बन्स आर मेनली यूज फॉर फ्यूल। ब्रैकेट में कंबस्शन, रिएक्शन तो कंबस्शन होता है, मतलब एनर्जी के लिए, है ना, एनर्जी के लिए। लेकिन देखिए जितने हाइड्रोकार्बन हैं शुरू में हमको जलाना पड़ता है, दे रिक्वायर सम इनिशिएशन, थोड़ा सा तो हमको एनर्जी उसको पहले देनी पड़ती है। हाँ, वंस दे आर इग्नाइटेड दे विल कंटिन्यू, फिर वो खुद ही हमको एनर्जी देते हैं। इसको भी स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। स्पॉन्टेनियस खाली वही नहीं है कि यू डोंट गिव एनर्जी एट ऑल, कुछ प्रोसेसेस हैं जिसको आप शुरू करते हैं, बस इनिशिएशन आप करा दीजिए, फिर कंटिन्यूसली देना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम आपसे जैसे भी मीथेन का एग्जांपल लिया कि मीथेन, कंबशन ऑफ मीथेन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस हाउ, बस इनिशिएशन की जरूरत पड़ती है, फिर उसका तो खुद ही हमको एनर्जी दे रहा है, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल अभी कॉपी में लिखेंगे, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, कैसे पता? आप एनर्जी देते हैं, नेचर देती है भाई। वो जैसे पानी यहाँ छोड़ दें, कल हमारे यहाँ सूखा मिलेगा, तो हम तो इसको उड़ाने नहीं आए यहाँ पे, कल आए तो उड़ा मिला यहाँ पे तो वो कैसे उड़ गया? हीट एटमॉस्फेयर में थी, और वो हीट कहाँ से आ रही है? सन से, सन से। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज, बस और कुछ नहीं है। अभी पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, जब सर बैठे थे शैलेंद्र सर, तो हमने एक बात कही थी कि जो फ्रूट्स में टेस्ट होता है वो मून की वजह से होता है, सन की वजह से फ्रूट्स पकते हैं, सन की वजह से फ्रूट्स पकते हैं, ठीक है। ये कहा जाता है इफ यू स्टार्ट सन कुक्ड फूड, डोंट ईट कुक फूड, सन कुक्ड फूड ये वाला खाना खाइए तो उसमें पूरा न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। लेकिन देखिए कितनी मजेदार बात है, ये चिंतन का विषय है ये, कि अगर उसी खाने को आपने आग पे डाल दिया तो सारा न्यूट्रिशन खत्म, और अगर वही खाना सन में पका है, सूरज में पका है, तो सारा का सारा न्यूट्रिशन रहेगा उसके अंदर। तो स्टार्ट ईटिंग सन कुक्ड, नॉट कुक्ड, सन कुक्ड फूड। जो परमात्मा ने पकाया है उसको खाएंगे जो गॉड ने पकाया उसको खाएंगे, ठीक है। ये कहा जाता है कि जो लोग अग्नि से दूर रहते हैं उनकी अग्नि बड़ी तेज होती है। जो लोग अग्नि से दूर रहते हैं उनकी अग्नि बड़ी तेज होती है, ठीक है। अगर किचन हो ही ना घर में, फिर देखिए बॉडी कहाँ जाती है आपकी। यू विल डू वंडर्स ऑन दिस अर्थ। किचन है ही नहीं घर में, गैस है ही नहीं घर में, वी ईट ओनली रॉ, देन केवल रॉ। फ्रूट्स खाएंगे, खाली फ्रूट्स खाएंगे। एनिमल्स को देखिए, एलिफेंट तो खाली पत्ती खाता है यार, और ताकत देखिए क्या होती है, ताकत देखिए क्या होती है, क्या नहीं कर सकता। अपने पे आ जाए तो अच्छे अच्छे की हालत ख़राब कर दे। हाँ, कोई कोई हाथी जो पागल हो जाते हैं, बाप रे बाप, अगर वाइल्ड हो गए वो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उठा के पलट देंगे, एक पैर रखा और पूरी, हाँ, वर्डन बाय द सिस्टम हो गया तो समझ आए कि एलिफेंट क्या होता है, और खाता क्या है, सन कुक्ड, केवल सन कुक्ड, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है।
ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ये हम लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें तो पहली बात, ये बॉडी डिजीज़ के लिए बनाई ही नहीं गई है, ये डिजीज़ के लिए बनाई गई। ये डिजीज़ तब इसमें होता है जब आप इसमें सिंथेटिक चीज़ें डालते हैं। इसमें मेडिसिन कभी मत डालिए, कभी मत डालिए, मेडिसिन कभी मत डालिए। मेडिसिन बनाई जाती है दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। डॉक्टर बनेंगे, अपना नहीं खाएंगे, दूसरों को खिलाएंगे। जैसे ये कहा गया कि हम जब सुबह सुबह स्पिरिचुअल टॉक करेंगे, पढ़ेंगे, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे, तो फिर हम कभी दुखी नहीं होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। तो फिर जो हमारे जीवन के दुख हैं उनका होगा क्या? फिर उनको बांट देंगे। उनको बांट देंगे, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो, और हम बदले में हैप्पी रहेंगे, अपने पास कुछ नहीं रखेंगे। तो ऐसे बांटते चलते हैं थोड़ा थोड़ा करके, है कि नहीं? और अभी हम लोग क्या बांटते हैं? अभी तो कुछ नहीं बांट रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो खाली लेने में लगे हैं। और क्या लेने में? सॉरो। खुशी भी नहीं ले रहे हैं। भाई सॉरो कैसे ले रहे हैं? ना तो बिकॉज वी आर हीडलेस, वी आर हीडलेस, सिंपल। कब उठना है, क्या थॉट्स पे हमारी कंट्रोल रहता है क्या? तो फिर वी आर हीडलेस ऑफ आवर थॉट्स ऑल्सो, कि किसकी बातें सुननी है। भाई अगर पड़ोस में लड़ाई हो रही है, हट जाइए वहाँ से, क्यों सुन रहे हैं उनकी बातें? या हमारे मम्मी पापा लड़ रहे हैं, हर घर में होता है, तो आप बाहर क्यों नहीं चले जाते? नहीं, बैठ के सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, अच्छा भी नहीं लग रहा है, उसके बाद भी सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? ये मन है, चिंता इसको अच्छी लगती है, क्योंकि आपने उसका अभ्यास नहीं करा है चिंतन का। अगर चिंतन का अभ्यास होगा तो वहां से वो हट जाएगा, वो कहेगा नहीं। भाई अभी हम लोग बात कर रहे थे, नॉट लेस देन डॉक्टर, कोई बात नहीं करेंगे, किसी प्रोफेशन की बात सुनना ही नहीं हमको, तो उसी तरह से कर लेंगे कि बस अच्छी बात अगर बात करेंगे तब तो हम यहाँ बैठेंगे, नहीं तो हम अभी आते हैं, आई एम गेटिंग लेट, ओके आते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हम लोग को मिल गई यहाँ पे, कि कुछ तो ज़्यादा प्रोसेस तो ऐसे होंगे कि जो अपने आप होंगे, दे विल अकर बाय देमसेल्व्स विदाउट सप्लाइंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। बट कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे कि जहाँ पे शुरू में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल क्या था? मीथेन का कंबशन ऑफ मीथेन, कि शुरू में हमको जलाना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा जला दिया तो प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। नोट करिए डेफिनेशन, लिखिए अ प्रोसेस which can take place by itself, a process which can take place by itself without the assistance of external energy, without the assistance of external energy under a given set of conditions, under a given set of conditions is called a spontaneous process, is called a spontaneous process, full stop. There are some processes which require initiation. There are some processes which require initiation, but once initiated,
but once initiated, then comma, they proceed by themselves. Once initiated, they proceed by themselves. They proceed by themselves. Full stop. These processes are also called, क्या हो जाएगा? Spontaneous processes, also called spontaneous processes. There are two examples. Example number one, evaporation of water. Evaporation of water. Then second example, combustion of methane. Although requires initiation, but it is a spontaneous process. Then write note. नोट में लिखे all natural processes are irreversible and spontaneous. Irreversible and spontaneous. फिर हेडिंग करिए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, और फिर डेफिनेशन पहले कुछ अपने आप बनाने की कोशिश करिए. नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. हाँ, इट रिक्वायर्स एनर्जी. और उसमें एक कंडीशन और भी हमने ऐड कर लिया. देयर आर सम प्रोसेस विच आर फॉरबिडन. फॉरबिडन मतलब जो हाँ, देयर आर सम प्रोसेस विच आर फॉरबिडन, करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें भी एनर्जी लगा के कर देते हैं. तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गए, है ना. मतलब अपने आप से नहीं होना है, इट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. कोई एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रोलिसिस इज द बेस्ट एग्जांपल. वाटर को अगर इलेक्ट्रोलिसिस से डिकम्पोज करना है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है, रिक्वायर्ड है. तो जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब तक वो प्रोसेस होगा. जैसे आपने स्विच ऑफ किया, खत्म हो गया, खत्म अपना प्रोसेस. ठीक है, चलिए डेफिनेशन नोट करिए. अ प्रोसेस विच हैज नो टेंडेंसी. A process which has no tendency to occur itself, or which is forbidden,
forbidden and made to take place, and made to take place, and made to take place only by supplying energy, only by supplying energy, only by supplying energy, supplying energy continuously, supplying energy continuously from outside the system, from outside the system, outside the system is called a non-spontaneous process, is called a non-spontaneous process, is called a non-spontaneous process, non-spontaneous process. Then write note. हाँ एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल लिखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर. एग्जाम्पल इज डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बाय इलेक्ट्रोलिसिस, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रोलिसिस. फिर लिखिए नोट. In the note write reversible processes, reversible processes are non-spontaneous, reversible processes are non-spontaneous. फिर एक रिएक्शन देखिए सामने, हमने ये रिएक्शन किया N2 प्लस 3H2, क्या बनता होगा? 2NH3 बनता है, अमोनिया फॉर्मेशन. अभी जब इस सिंबल को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल, रिवर्सिबल. अभी जो हम लोगों ने कॉपी में नोट किया, रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस. अभी जब अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहां पे ये पॉइंट होगा, reversible processes they never proceed to completion, they never proceed to completion. कभी कंप्लीट नहीं होते वो रिवर्सिबल प्रोसेस, वो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में चलते रहते हैं. हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इक्विलिब्रियम? केमिस्ट्री के अलावा भी ये वर्ड कहीं सुना है आपने? मतलब लाइफ में भी ये वर्ड आता है कि नहीं, इक्विलिब्रियम? बैलेंस, बहुत अच्छा. हाँ, हिंदी का वर्ड ये है इक्विलिब्रियम के लिए. क्या लिखा? सामंजस्य. ये वर्ड सुना है हिंदी का? नहीं. सामंजस्य कि मतलब लाइफ में सामंजस्य होना चाहिए. सामंजस्य मतलब बैलेंस होना चाहिए, लाइफ में बैलेंस होना चाहिए. हमेशा एकदम सीधे मत रहिए, कहीं कि अपना फॉर्म भी दिखाना पड़ता है. हाँ, हमेशा नहीं रहना है, ठीक है भाई. ये कहा जाता है कि हम अगर प्यार में जान दे सकते हैं तो ये याद रखिएगा आप. हाँ हाँ, तो जान भाई, जो आदमी जान देने को तैयार है, इतनी बड़ी चीज़ कर सकता है, तो फिर तो उससे सतर्क रहिएगा. हाँ, तो जब मौका आएगा तो ले भी लेगा. उसको लेके जब जाना ही है तो अकेले क्यों? प्यार तो साथ में किया था ना. तो अकेले क्यों जाएंगे फिर? चलो तुमको लेके चलेंगे. भाई मान लिया तुमने हमको जैसे जला दिया, आग लगा दी, तो आपके हक करेंगे तुमको फिर हम जलते हुए, और दोनों लोग साथ में चलते हैं ना. ऐसे थोड़ी ना होगा कि तुम अकेले के लिए प्यार करके निकल लोगे तुम.
तो लाइफ में सामंजस्य, इसको हिंदी में सामंजस्य कहते हैं। अब जहां भी ये सिंबल आपको दिखाई पड़ेगा तो एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि दिस प्रोसेस विल नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन, ये प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर इसको कंप्लीट करना है तो ये करना पड़ेगा, क्या? इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए तो ये सिंबल लगाना पड़ेगा आपको, ये प्रोसेस आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी हो जाए हमको आगे ही जाना है, कुछ भी हो जाए हमको आगे ही जाना है, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे घर की कैसी सिचुएशन है, कैसी सर्कमस्टेंसेस हैं, कैसी सराउंडिंग है, कुछ भी है, क्योंकि शुरुआत तो घर ही से होती है ना, प्रॉब्लम तो घर से स्टार्ट होती है, ठीक है। और आदमी को लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं, अभी आपको प्रॉब्लम देखा कहाँ है, वो तो ट्रेलर है। जब बाहर निकलते हैं तो प्रॉब्लम नजर आती है, क्योंकि बाहर तो इतने सारे लोग हैं, वहाँ तो 2 ही लोग थे घर में, वहाँ तो 2 ही लोग ट्रेलर वाले थे, और बाहर तो पता नहीं कितने तरह के लोग हैं, तो वहाँ से तो शुरुआत हो रही है। तो इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को रखना है कि हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन ही करना है, मतलब हमारे लाइफ का प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। स्पॉन्टेनियस, हाँ, हाँ, इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, लाइफ से रिलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस में क्या होगा कि वी विल रिक्वायर सम एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड जो हमको चाहिए नहीं, मतलब किसी की हेल्प नहीं चाहिए हमको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हाँ, इनिशिएशन तो हो गया तो ठीक है, लेकिन नहीं कि लगातार रोज खाना मम्मी खिलाएंगे तभी खाएंगे खाना। हाँ हाँ, वही कह रहे हैं, थोड़ा सा ये एग्जाम्पल ज़्यादा सही नहीं बैठ रहा है, लाइफ वाला एग्जाम्पल ज़्यादा सही बैठ रहा है, तो इसको वापस ले लेते हैं। अभी खाली केमिस्ट्री पे रहते हैं। अगर रिवर्सिबल का साइन है तो ये, हाँ, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस, ओनली इरिवर्सिबल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस, ठीक है। नोट वाला पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया था, नोट पे क्या लिखा हम लोगों ने, रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों? हाँ, क्योंकि फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होता रहता है, कभी फॉरवर्ड जाते हैं कभी बैकवर्ड आता है, ठीक है। अगला हेडिंग करिए, एंट्रोपी। एंट्रोपी, अब हम लोग सेकेंड लॉ की तरफ आ रहे हैं, एंट्रोपी एंड एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी एंड एंट्रोपी चेंज। अब हमको बताइएगा, जैसे जैसे हम लोग जिंदगी में आगे चलते हैं, जब सिंगल से मिंगल होते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ जाती है। डिसऑर्डर बढ़ जाता है। डिसऑर्डर बढ़ जाता है, तो एंट्रोपी का बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आप सिंगल से मिंगल हुए तो एंट्रोपी आपकी बढ़ जाएगी, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसको गैस पे लाके अप्लाई करते हैं। हम गैस में क्या कर दें कि एंट्रोपी बढ़ जाए उसकी? उसको मिंगल कर दें। उसमें एक गैस लाके और मिला, एक गैस लाके और मिला दिया आपने, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? डिसऑर्डर क्यों बढ़ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गया, क्योंकि आपने और गैस मिलाया तो नंबर ऑफ मोल बढ़ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूल तो कंटिन्यूसली कोलाइड करते रहते हैं, गैस की प्रॉपर्टी है ये। तो जब कोलिजन और ज़्यादा हो रहा है मतलब डिसऑर्डर बढ़ जा रहा है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, आपके आइज से मेरे को समझ आया कि यू वांट टू से समथिंग। हाँ, बोलिए। मतलब जैसे जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, कोलिजन को टक्कर कहते हैं हिंदी में, कि जैसे आपने ये गैस रखा है तो ऐसा हो ही नहीं रहता है कि ये पीसफुल बैठे, ये अशांत रहते हैं। ये अशांत रहते हैं
और दो तरह से शांति भंग करते हैं ये, एक आपस में टकराते हैं और दूसरा ये यहाँ भी टकराते हैं। कहाँ पे? वॉल पे टकराते हैं। तो दो तरह का कोलिजन है, दो तरीका, मतलब कोलिजन में गैस की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, कि गैसेस मॉलिक्यूल में दो तरह का कोलिजन होता है, दे आर कोलाइडिंग विद देमसेल्व्स एंड दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द वेसल। दो तरह से कोलिजन चलता है। आपने इसमें लाके गैस और मिला दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गया तो नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो डिसऑर्डर भी बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरा एग्जांपल हमने क्या कर दिया, गैस रखी थी, अलग से गैस नहीं ऐड किया हमने प्रेशर लगा दिया। अब क्या होगा? अब एंट्रोपी कम हो जाएगी, अब कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो गया, अब वॉल्यूम कम हो गया, गैस को आपने कंप्रेस कर दिया, गैस को हमने लिक्विड बना दिया, अब कम हो जाएगी। बहुत अच्छा है ना। गैस को हमने प्लाज्मा बना दिया, प्लाज्मा क्या होता है पहले ये बताना है। प्लाज्मा इज ऑल्सो गैसियस स्टेट। गैस का ही हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? 5। 3 तो पता है पहले से, और 2 इग्नोरेंस की वजह से नहीं पता है क्योंकि ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने, और 9th में आती है ये। हाँ, एक्यूरस क्या होता है नहीं पता हमको। नहीं, एक्वस तो वो तो लिक्विड हो गया, एक्वस स्टेट। देखिए आगे की जो 2 स्टेट है वो गैस से ही रिलेटेड हैं। गैस को हम हीटअप कर दें और हीटअप कर दें और हीटअप कर दें और हीटअप कर दें कि सारे इलेक्ट्रॉन ही निकाल दिए उसके, हमने इतना हीटअप किया, सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए उसके, एटम से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो अब गैस कैसी होगी? आयोनाइज्ड गैसेस। आयोनाइज कोई चीज कैसे होती है? जब उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ये देखिए आयोनाइज हो गया, Na+, इलेक्ट्रॉन निकल गया। सोडियम को Na+ में कन्वर्ट कर दिया तब सोडियम आयन कहेंगे इसको ना, ये सोडियम एटम था। तो उस तरह से जब गैस को हम आयोनाइज कर देते हैं, आयोनाइज गैसेस इज कॉल्ड प्लाज्मा। आयोनाइज्ड gases is called plasma। तो मतलब प्लाज्मा गैस की ही एक स्टेट है। प्लाज्मा इज अ स्टेट ऑफ गैस ओनली। और एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गया? कैसे बनता है प्लाज्मा? हीटअप करने से उसके इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। और बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। सन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। वहां पे क्या है? इतना हाई टेम्परेचर है। सन में कौन सी गैस है जिसकी वजह से हमको यहां हीट मिलती है? ये कभी चिंतन नहीं किया? हाइड्रोजन इज द आंसर। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, तभी तो जापान हाइड्रोजन कार यूज कर रहा है। इसमें जापान हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, इंडिया नहीं कर पा रही है। अभी हम पेट्रोल पे ही लगे हुए हैं। हाइड्रोजन को जब बर्न करते हैं तो जैसे पेट्रोल को जब जलाते हैं तो 50 kg एनर्जी मिलती है। 1 मोल जब पेट्रोल जलाते हैं, इसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। किसी भी फूड या फ्यूल को जब जलाते हैं तो जब 1 मोल जलाते हैं तो जितना एनर्जी मिलती है उसी को क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू नहीं, सॉरी, 1 ग्राम। 1 ग्राम। जैसे कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कार्बोहाइड्रेट जब रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं
कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू है 4 कैलोरी, इसको रट लीजिए, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 4 कैलोरी। 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो 4 कैलोरी मिलती है, उससे 4 कैलोरी मिलती है, ठीक है। फैट अगर 1 ग्राम खाते हैं तो 9 कैलोरी मिलती है। फैट में कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, बट इट विल टेक मोर टाइम, इसके डाइजेशन में टाइम लगता है। इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। उसी तरह से जब हम फ्यूल को जलाते हैं, पेट्रोल को जलाते हैं, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 50 kJ है, और हाइड्रोजन को जलाते हैं तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 150 kJ है। 3 गुना ज़्यादा एनर्जी दे रहा है। कौन? हाइड्रोजन। फिर क्यों नहीं यूज कर रहे? अच्छा, और हाइड्रोजन अगर जलाते हैं तो पोल्यूशन 0 होगा, उसकी जगह पानी मिलेगा। अच्छी बात है, पानी मिल रहा है। पेट्रोल जला रहे हैं तो CO2 मिल रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो हाइड्रोजन यूज करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अभी खाली प्रॉब्लम हाइड्रोजन के स्टोरेज की हो रही है, हाइड्रोजन स्टोरेज की हो रही है कि हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है उसका, -139 डिग्री सी। इस पे जाकर के गैस लिक्विफाई होती है हाइड्रोजन, तो इतना टेम्परेचर गाड़ी में मेंटेन कैसे करें? -139 डिग्री सी। तब हाइड्रोजन को स्टोर करें। जापान क्यों कर रहा है? सारी नहीं है लेकिन काफी है। जापान KAIZEN, ये जो पैम्पलेट पे छापा है हमने, है ना, ये जापानीज टर्म है, वहीं से मैंने लिया है इसको। कैजन का मतलब क्या होता है? स्टार्ट विद स्मॉलेस्ट एंड प्रैक्टिस द इजीएस्ट। हम लोग क्या होता है, हम लोग मीटिंग्स खूब करते हैं इंडिया में। गवर्नमेंट क्या आती है, मीटिंग्स खूब करती हैं, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, करते कुछ नहीं है भाई। अभी क्या हुआ, स्टोन कहते नहीं कि शिलान्यास हो गया इसका, अब यहाँ पर स्कूल बनेगा, अब यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, तब तक गवर्नमेंट ही चेंज हो गई। जिसने किया था दूसरी गवर्नमेंट आई, अच्छा ये मायावती ने किया था, ये पत्थर उखाड़ो, ये पत्थर ही उखाड़ दिया मायावती का, है ना। तो अब ये प्रॉब्लम हो रही है, और जापान क्या करता है, एक्शन लेता है। छोटी छोटी चीज़ें जापान में लोग स्ट्राइक नहीं करते। यहाँ पे जैसे होगा ना, अगर सैलरी नहीं बढ़ रही है तो सब भूख हड़ताल है, ऑफिस बंद करके सड़क पे आ गए, ट्रैफिक पूरा जाम। जापान ऐसा नहीं करता है, जापान अब डबल काम करेगा। ये उनका तरीका प्रोटेस्ट करने का, डबल काम करेंगे, छुट्टी नहीं लेंगे। और प्रोटेस्ट कैसे करेंगे, तो एक ब्लैक रिबन यहाँ पे होगा, बस टोकन प्रोटेस्ट होगा कि आई एम नॉट हैप्पी विद यू, बस। जैसे सिंपल सा हो गया कि आप सब कुछ करिए, पापा को खाना दीजिए, सब कुछ करिए, उनके कपड़े साफ करिए, सब करिए, खाली बात नहीं करेंगे आपसे, बस हो गया, अब पापा नाचने लगेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है कि हम लोगों ने कहा कि गैस को हमने क्या क्या टेम्परेचर दिया तो आयोनाइज हो गई। जब आयोनाइज हो गई, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और फिर उसी गैस को हमने एकाएक कूल कर दिया, एकाएक कूल कर दिया, अभी भी गैस है, तो इसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC शॉर्ट में लिख लीजिए। BEC इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ बोस-आइंस्टीन। आइंस्टीन की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है ना, हाँ, तो ई शॉर्ट में हमने कर लिया BEC। तो 5 स्टेट हो गई, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, देन BEC, ये 5 स्टेट हैं, ये 5 स्टेट हैं। ठीक है, 2 मिनट में इसको कंक्लूड कर लिया जाए क्योंकि सर ने क्लास छोड़ दिया है। तो एंट्रोपी हम लोग करने जा रहे थे कि
एंट्रोपी का सिंपल मतलब डिसऑर्डर है ना, खाली डिसऑर्डर, उसके एग्जाम्पल हम लोग कर रहे थे। चलिए हेडिंग करके छोड़ दीजिए, फिर अब अगले टर्न पे ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।